अपर्णा दीक्षित जी कह रहे हैं हम लोग की तरफ इशारा ना कीजिए, देखिए ना माफिया वाला मामला, पहले आप लोग अपना देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता आपस में बहुत कनेक्टेड है और वो समझती है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वंशवाद आगे बढ़ाती है, जिस तरीके से माफियावाद आगे बढ़ाती है, जिस तरीके से गुंडा राज आगे बढ़ाती है, जिस तरीके से जंगल राज आगे बढ़ाती है, और यही डिट्टो अब बिहार में लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट थी तो जिस तरीके से एसपी की पत्नी के साथ बलात्कार हो जाया करते था और उन्हीं के बेटे की अब टिकट कर दी है, तो आप क्या ये मैसेज देना चाहते हो? आप हमें हमारे उस पर छोड़ दीजिए। 20 वर्षों से लगातार नीतीश जी जो सत्ता सरकार चला रहे हैं उसमें लोगों को विकास मिला है, उसमें लोगों को सड़कें मिली हैं, उसमें लोगों को पलायन से मुक्ति मिली है, और सबसे बड़ी बात इस बार भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के समर्थन में ये बात हो चुकी है। और इस बार चुनाव आयोग ने तो आपको बता दूं, ये बताइए सबसे पहले उन्होंने पलायन जो आया था बाहर से, जो लोग बाहर के लोग आए थे, रोहिंग्या आए थे, उन पर रोक लगाने का काम किया है। हमारे एसआईआर के मुद्दे को सबसे बड़ा ताकि फर्जी वोटिंग ना हो सके, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी मुद्दे को इन्होंने कुछ नेगेटिव तरीके से पेश किया, ये किसी से चाहे वो माफिया के कब्र पर फातिहा पढ़ने की बात हो या अभी एसआईआर की बात हो, बिना मुसलमान की चाशनी से काम नहीं चलने वाला। देखिए, अखिलेश यादव की तो मजबूरी है, वो फातिया भी पढ़ेंगे, वो रोजे भी रखेंगे, वो टोपी भी लगाएंगे, वो सेकुलरिज्म की राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मुझे हिसाब से कुछ भी तुष्टीकरण करेंगे दरअसल वो, और वो इलेक्शन जीतने के लिए इस बार तीसरी बार सत्ता में आसीन आने के लिए होने के लिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को 10 वर्षों से अधिक अगर हो जाता है तो तीसरी बार उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग चिटकने लगते हैं। यही डर है अखिलेश यादव जी को कि उनकी पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता या फिर उनके जो भी करीबी है वो चिटकने लग जाएंगे, इसलिए बाई हुक और बाई क्रुक वो कुछ भी करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, धर्म उन्माद फैलाएंगे। बरेली की घटना को देख लीजिए, जिस प्रकार से समर्थन मिलता है, ये हर एक मामलों में आप देख लीजिए। अखिलेश यादव जी जब भी कोई मुस्लिमों का मैटर आता है तो वो किस तरीके से बात करते हैं, आप देखिए, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप किसी बिटिया का बलात्कार होता है तो आप पक्ष क्यों लेते हैं, आप डीएनए की जांच क्यों करते हैं? यही अगर हिंदू बेटी का बलात्कार होता है तो आप पक्ष की उस तरीके से नहीं रहते हैं। आखिर ये आप मुस्लिमों पर ही आगे बढ़ावा आप जो करते हैं ना, आके बयानबाजी जो करते हैं, वो देख सकते हैं कि सबसे पहले हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए कितनी योजनाएं लेकर आई है? बिहार हो, बंगाल हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को आज हम रोजगार दे पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में आज हम बिटियाओं की शादियों के लिए, उनके शिक्षक उनकी शिक्षा के लिए उनको आप देखिए अन्न जो बांटा जा रहा है, जो उनको कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इससे तो ये तो कोई बिल्कुल सरोकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि देखिए हमें वोट चाहिए, इसलिए लोग तो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी वर्ग समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन विपक्ष नहीं, और यही रहेंगे। ये कुछ भी कर ले, हिंदू मुस्लिम कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। विपक्ष नहीं मानता, ये आप कह रही हैं ना, विपक्ष नहीं मानता। विपक्ष नहीं मानेगा। दरअसल राहुल जी बता दूं मैं विपक्ष क्यों नहीं मानेगा। मैंने कहा सत्ता में आसीन होने के लिए इस बार ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि इनके लोग चिटक रहे हैं, और ये कुछ भी अनर्गल बयानबाजी देखिए आजकल कर रहे हैं। और अनर्गल बयानबाजी अभी खुद ही दिनों पहले मीसा भारती कहती थी योगी आदित्यनाथ जी का बिहार में क्या काम है, तो आप बताइए अखिलेश यादव जी का क्या काम है? और भी जो राहुल गांधी जी हैं और अन्य तमाम जो बाहर से जो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं, इनका क्या काम है? ऐसे पूछ लिया जाए क्या इनसे? दरअसल पूरे इंडिया अलायंस इकट्ठा हो चुका है और उनको ये बात मालूम है कि किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट या एनडीए का जो अलायंस बना हुआ है इतना स्थिर क्यों है और इतने अच्छे तरीके से काम क्यों कर रहा है, ये समस्या। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।